नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एग्री स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो फल क्या है, फल कितने प्रकार के हैं, इस पे हम आज चर्चा करते हैं, बात करते हैं। तो इससे पहले हमने आपको पुष्प, परागण, निषेचन के बारे में पढ़ा चुका हूं, जो आपको इसी चैनल के प्ले स्टोर में आपको वो सारी वीडियो मिल जाएगी। तो बात करता हूं फल जो होता है, निषेचन, जो परागण निकलते हैं, परागण और अंडाशय जब आपस में मिलते हैं तो क्या होते हैं, परिपक्व होकर फल का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो फल जो होता है, निषेचन के आधार पर फल 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, सत्य फल। सत्य फल क्या है? सत्य फल जो होता है, जो अंडाशय से परिपक्व होते हैं, इस प्रकार के फल जो होते हैं सत्य फल कहलाते हैं। जैसे कि आम हो गया, बेर हो गया, जामुन हो गया, ये सब सत्य फल कहलाते हैं। अब असत्य फल क्या होते हैं? असत्य फल वे फल जो इसमें क्या होते हैं, ये परागकोश से जो परागकण निकलते हैं, ये परागकण क्या करते हैं, ये अंडाशय में ना होकर ये सीधे पुष्पासन में आ जाते हैं। ये परागकण क्या होते हैं, सीधे पुष्पासन में आ जाते हैं। तो और ऊपर का भाग, जो और भाग होते हैं, वो झड़ जाते हैं। तो इस प्रकार का जो फल होता है वो असत्य फल होता है। तो कहने का मतलब है, जो पुष्पासन से विकसित होता है, जो फल अंडाशय को छोड़कर पुष्पासन से विकसित होता है, उस प्रकार का फल जो होता है असत्य फल होता है। इसमें आपने देखा होगा सेब, जैसे कि सेब हो गया, और नाशपाती, ये फल जो होते हैं पुष्पासन भाग से विकसित होते हैं। इन फलों को कूट फल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कूट भी कहते हैं। और इनको जो होता है, इन फलों को पोम की श्रेणी में रखते हैं। इन फलों को पोम की श्रेणी में रखा जाता है। पोम की श्रेणी में रखा जाता है। अब नंबर 3 अनिश्चय पॉइंट है, अनिषेक फल। अनिषेक फल क्या है? जैसे कि हमने इससे पहले आपको बताया होगा कि जब परागकोश से निकले परागकण, जब ये अंडाशय वर्तिकाग्र से होते हुए अंडाशय में प्रवेश करता है, और जब अंडाशय और परागकण मिलते हैं तो क्या होता है, फल का निर्माण करता है। तो अब अनिषेक फल में क्या होता है, अब यही पुष्प को अगर हम उल्टा कर देते हैं, मींस इसको झुका देते हैं, तो क्या होगा, अब ये जो अंडाशय होगा, ये जो अंडाशय है, ये अंडाशय खिसक कर वर्तिकाग्र पर चला जाएगा। क्या होगा? वर्तिकाग्र पर चला जाएगा। अब ये जो परागकोश से परागकण निकले, तो ये सीधे वर्तिकाग्र पर निषेचन की क्रिया हो जाएगी। अब यहां इसे अंडाशय में आने की जरूरत नहीं, क्योंकि अंडाशय पुष्प जब उल्टा होगा तो अंडाशय यहां से खिसक कर वर्तिकाग्र पर आ जाएंगे, और परागकोश से जो परागकण होंगे वो सीधे निषेचन की क्रिया वर्तिकाग्र पर ही हो जाएगी। तो इस प्रकार के जो फल होते हैं वो अनिषेक फल होते हैं। जैसे कि आपने केला देखा होगा, केला का पेड़ या केला का फल देखा होगा, तो केला के फल में क्या होता है, वो नीचे की ओर झुका होता है, तो उसमें निषेचन की क्रिया वर्तिकाग्र पर ही होती है। इस प्रकार के फल जो होते हैं अनिषेक फल कहलाते हैं। जैसे कि केला। अब नंबर 2 निर्माण के आधार पे फल। निर्माण के आधार पे फल जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सरल फल, समूह फल और संग्रहित फल। तो सरल फल क्या होता है, इसमें एक फूल और एक फल होता है। जैसे मान के चलो, आम के पेड़ में जितना बौर होगा उतना फल निकलेगा। तो कहने का मतलब है, एक फूल से एक ही फल उसमें बनता है। तो अब एग्जाम्पल दूसरा, अमरूद में क्या होता है, एक फूल निकलेगा, उसमें एक फल निकलेगा। तो इस प्रकार के जो फल होते हैं वो सरल फल होते हैं। नंबर 2 समूह, जिसे पुंज फल कहते हैं। इसमें क्या होता है, फूल तो एक निकलता है बट उसमें फल बहुत होते हैं। जैसे मदार का पेड़ देखा होगा, मदार के पेड़ में क्या होता है, एक फूल निकलता है
उसमें एक फूल निकलता है, और जब वो पक कर फूटता है तो उसमें क्या निकलते हैं, जिसको गांव देहात में कहते हैं बुढ़वा, सब व्हाइट कलर का जो होता है पंखुड़ी बुढ़वा टाइप का होता है, जिसमें क्या इस टाइप का होता है, इस टाइप के ये पंखुड़ी निकलती रहती है जो हवा में उड़ा करती हैं। तो जिसको बोलते हैं बुढ़वे टाइप का, इसे नाम दिया गया है, बुढ़वे या पंखुड़ी के नाम से कहते हैं। तो वो जब फटता है मदार के पेड़ में, जब वो फूल जो होता है वो जब फट जाता है तो उसके अंदर से फल बहुत सारे निकलते हैं। तो इस प्रकार के जो फल होते हैं वो समूह या पुंज के रूप में व्यवस्थित होते हैं। और स्ट्रॉबेरी भी देखा होगा, उसमें एक फूल निकलता है और उसमें बहुत सारे फल निकल आते हैं। अगला पॉइंट तीसरा, संगठित फल क्या है इसके बारे में बताता हूं। तो इसमें क्या होता है, अंडाशय के जो चारों ओर ये जो दलपुंज होते हैं उसके और चारों ओर चिपक जाते हैं, मीन्स उसको जो है झड़ने के बाद झड़ते नहीं है, इसमें ये झड़ते नहीं जबकि उसके चारों ओर चिपक जाते हैं। तो इस प्रकार के जो फल होते हैं, जैसे कि कटहल, कटहल को देखा होगा, उसका जो बाहरी भाग होता है बाह्य दल जो होता है वो काफी कड़ा और मजबूत होता है, जैसे छिकला उसका जो होता है काफी कड़ा होता है। अब जैसे कि अनानास देखा होगा, अनानास का भी जो छिकला होता है वो काफी कड़ा होता है। तो अगला पॉइंट, बाह्य भित्ति, मध्य भित्ति और आंतरिक भाग, बाह्य भाग, मध्य भाग, आंतरिक भाग, ये जब तीनों मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं, फल भित्ति कहते हैं। अब फल भित्ति, आम में जो देखा होगा, आम का जो क्या होता है छिकला उतार दिया जाता है, जो उसका बाहरी भाग होता है वो नहीं खाया जाता है, इसका सिर्फ आम का मध्य भाग खाया जाता है और आंतरिक भाग नहीं खाया जाता है। कहने का मतलब है इसका बाह्य भाग और आंतरिक भाग नहीं खाया जाता है, आम का सिर्फ मध्य भाग खाया जाता है। अब मार्शल जो होते हैं, ये जो होते हैं बाह्य भाग, मध्य भाग और आंतरिक भाग, ये सिर्फ मार्शल के अंतर्गत फ्लैशी प्रकार के फ्रूट होते हैं। अब ड्राई फ्रूट क्या होते हैं, ड्राई फ्रूट इसमें क्या होता है, जो जैसे कि अंगूर को जब उसको काफी सुखा देते हैं, मिस उसको सुखा देते हैं तो उसमें ना तो हम बाह्य भित्ति और ना तो मैं मध्य भित्ति और ना आंतरिक भित्ति किसी की पहचान नहीं कर पाऊंगा। तो इस प्रकार के जो फल होते हैं वो ड्राई फ्रूट या मेवा के अंतर्गत आते हैं। ओके।